उससे मोहब्बत करता है। जिससे मोहब्बत करता है उसकी ताज़ीम करता है, जिससे मोहब्बत नहीं करता उसकी ताज़ीम नहीं करता। नबी से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, नबी से कैसा इश्क होना चाहिए, नबी से कैसा प्यार होना चाहिए। ऐसा शायर कहता है, नबी की मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में गर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमने नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, ज़कात दे दी, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, लेकिन नबी से मोहब्बत नहीं है, नबी से इश्क नहीं है, नबी से प्यार नहीं है, नबी की इज्जत नहीं करते, नबी का अदब नहीं करते, नबी की तौकीर नहीं करते, तो फिर न हमारी नमाजें कबूल हैं, न हमारे रोजे कबूल हैं, न हमारा हज और उम्रा कबूल है। सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम नबी से मोहब्बत करें, नबी से इश्क करें, नबी का अदब करें। अगर हम नबी से मोहब्बत करके नमाजें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारी नमाजें कबूल होंगी। कैसी मोहब्बत? अल्लाह करीम के रसूल के प्यारे सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के पास से गुजरे। तो होता यह था कि जब नबी खिताब करते थे, तकरीर करते थे, तो सहाबा सुनते थे। अब कोई बात ऐसी नबी इरशाद फरमाते तो सहाबा के जहन में नहीं आती थी, समझ नहीं पाते थे जल्दी से। तो सहाबा अर्ज करते थे, या रसूलल्लाह राइना, हमारी रियायत फरमाइए, हमें थोड़ा समझने का मौका दीजिए। अब ये लफ्ज़ राइना जो अरबी में है, इसके माना अलग भी हैं। ये तो रियायत के माना में लेते थे, लेकिन यहूद और नसारा जो नबी के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन हैं, ये इस लफ्ज़ को तौहीन के माना में लेते थे। हज़रत साद बिन मुआज़ ने देखा कि कोई कह रहा है राइना, मजाक के तौर पे कह रहा है। आप तड़प गए और फरमाया, अगर मैंने किसी को ये लफ्ज़ कहते हुए सुना तो मैं उसके सर को कलम कर दूंगा। कहा तो मुसलमान भी तो ये लफ्ज़ कहते हैं, हमने कह दिया तो क्या हुआ, मुसलमान भी तो ये लफ्ज़ बोलते हैं। हज़रत साद बिन मुआज़ ने इतना सुना, शर्मिंदा हो गए, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, वाक़िया बयान किया। इतने में आयत करीम नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, राइना ना कहो, राइना ना कहो, बल्कि क्या कहो, ये कहो उन्जुरना, या रसूलल्लाह हमारे हाल पर रहम का फरमाइए, हम पर नजरे करम फरमाइए। और अल्लाह फरमाता वस्मऊ, पहले से ही गौर से सुनो, पहले से ही, यानी ऐसा लफ्ज जिससे बेअदबी का शुबा निकलता हो, ऐसा लफ्ज जिससे बेअदबी का पहलू निकलता हो, ऐसा लफ्ज भी नबी की बारगाह में कहना नहीं है। मेरे प्यारो, तो नबी का अदब करो। कैसा अदब? जो उमरा जा रहे हैं ना, उम्रे को जा रहे हैं, वो गौर से सुन ले इस वाक़े को। नबी के प्यारे सहाबी हैं, हजरत साबित बिन कैस हैं, ऊंचा बोलते हैं। जब कोई बंदा ऊंचा सुनता, कम सुनता है ना, तो उसे लगता है कि सामने वाला भी कम सुनता है, वो जोर से बोलता है। अब ये ऊंचा सुनते थे, ऊंचा बोलते थे। आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, देखिए इस अंदाज में मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझा नहीं पाऊंगा, मैं इस माहौल में मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ कि मैं जो है ये हजरत का हुक्म है, मैं एक छोटे से मदरसे का तालिब इल्म हूँ, है ना। इस माहौल में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ नहीं समझा पाऊंगा। आप जरा तवज्जो रखें मेरी तरफ, गौर से सुने बस।
अल्लाह फरमाता है, और इतने भी याद रखिए इंशाअल्लाह जब तक बोलूंगा कुरान और हदीस के हवाले से बोलूंगा, एक लफ्ज इधर आधर नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्यी वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो, जब तुम नबी की बारगाह में जाओ, जा रहे हैं आप नबी की बारगाह में, गौर से सुनिए आयत का मफहूम। ऐ ईमान वालो, जब तुम नबी की बारगाह में जाओ तो अपनी आवाजों को नीचा रखो, पस्त रखो, ऊंचा नबी की बारगाह में ना बोलो। अगर तुम ऊंचा बोलोगे, जैसे आपस में दूसरे को पुकारते हो, तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें दोज़खी कर दिया जाएगा और तुम्हें खबर तक नहीं होगी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत का हुक्म नबी की जाहिरी जिंदगी तक महदूद नहीं था, बल्कि आज भी है। आज भी अगर कोई बंदा, कोई बंदी हज के मौके पर या उम्रे की नियत से या वैसे मदीना जाता है, तो मदीने में जब नबी के रोजे के पास पहुंचे तो फिर अदब का पैकर बन जाए, शर्मो हया का पैकर बन जाए, अपनी निगाहों को झुका करके अदब से नबी की बारगाह में हाजिर हो। आज भी नबी के रोजे के पास जाकर के अगर कोई अदनासी गुस्ताखी करता है, अगर कोई अपनी आवाज को बुलंद करता है, जोर से बोलता है, तो आज भी उसका हज, उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे। जब तो अल्लाह फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और आला हज़रत के भाई फरमाते हैं संभल कर पांव रखना, हाजियो शहरे मदीना है, संभल कर पांव रखना, हाजियो शहरे मदीना है। कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। एक अल्लाह के वली कामिल थे, उनके एक मुरीद हज के लिए गए, अपने पीर की बारगाह में जाने से पहले हाजिर हुए, अर्ज़ की सरकार मैं हज करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ नसीहत फरमा दें, कुछ मुझे नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया बेटा तुम हज को जा रहे हो, जाओ चले जाओ, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए, लेकिन ऐ बेटा याद रखना मदीने के कुत्ते का भी अदब करना, मदीने के कुत्ते की भी ताज़ीम करना। कहा हुजूर ठीक है, मैं मदीने के कुत्ते का भी अदब करूंगा, मैं मदीने के कुत्ते की भी ताज़ीम करूंगा। अब ये हज के लिए चले गए, जब वहां पहुंचे मदीने में भीड़ ज्यादा थी, एक नाली के पास में कुत्ता बैठा हुआ था, भीड़ ज्यादा थी, ज्यादा भीड़ होने की वजह से इन हाजी साहिब का पैर कुत्ते के पैर पे पड़ गया और ये आगे बढ़ गए। जब हज से वापस पलट के आए, फिर अपने पीर की बारगाह में गए, चलो पीर से मुलाकात करके आते हैं, पीर को सलाम करके आते हैं। गए पीर की बारगाह में तो देखा कि पीर के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। अर्ज की सरकार जब मैं यहाँ से गया था आप सही सलामत थे, आपके कोई चोट नहीं थी, ये चोट कैसे लग गई, ये पट्टी क्यों बांधी गई? आपने फरमाया मेरे मुरीद मैंने तुझसे कहा था कि मदीने के कुत्ते का भी अदब करना, लेकिन तूने ना किया। वो मदीने में जो कुत्ता बैठा हुआ था, जिस कुत्ते के पैर पर तेरा पैर रखा गया था, वो कोई और नहीं था बल्कि तेरा पीर था। तेरे पैर पड़ने से मेरे चोट लग गई है, इसी की वजह से मैंने पट्टी बांधी है। मदीना वो मुकद्दस शहर है, नबी की बारगाह वो बारगाह है जहां से बड़े बड़े जा करके अपने आप को कुत्तों में शुमार किया करते। और खुद आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत गए ना नबी की बारगाह में, दीदार की तमन्ना लेके बैठ गए। आका खाम में दीदार तो 12 हुआ है, कई बार हुआ है, जरा एक बार बेदारी में भी करा दें। ये तमन्ना लेकर के गए, पूरी रात बैठे रहे, नहीं हुआ। दूसरी रात गए, मुकद्दर में नहीं हुआ। तीसरी रात गए, फिर आपने एक नज़म कही, एक गजल कही,
वो सुवे लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हर मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हजरत ने बड़ी लंबी गजल कही है। फिर आखिर में मक्ता कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रिजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत जैसी शख्सियत नबी की बारगाह में जाकर अपने आप को कुत्तों में शुमार करती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जब इतना कहा था तो नबी ने करम फरमाया था और बेदारी के आलम में अपने गुलाम को दीदार कराया था। तो वहां जाकर के मदीने का अदब करना। अल्लाह फरमाता ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए ईमान वालो जब नबी की बारगाह में जाओ तो नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करना। हज़रत साबित बिन कैस ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा बोलते हैं। अब ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि जा रहे थे, रास्ते में पता चला ये आयत नाज़िल हुई, वहीं बैठकर रोने लगे। रो रहे हैं। दूसरे गुलाम, नबी के गुलाम हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा कि ये नबी के गुलाम यहाँ बैठ कर रो रहे हैं जंगल में। पूछा भाई साबित मेरे दोस्त आप क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? तो अर्ज किया बात यह है मैं ऊंचा बोलता हूँ, ऊंचा सुनता हूँ। अब ऊंचा बोलने वालों पर अल्लाह के अजाब की आयत नाजिल हो चुकी है। मेरे अमाल बर्बाद हो गए हैं, मैं दोज़खी हो गया हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ ताकि अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। इतना सुनने के बाद हज़रत आसिम आगे बढ़े, नबी की बारगाह में गए, हाजिरी दी, सलाम पेश किया और फिर अपने साथी की हालत को बयान किया। आका मैंने आपके फला गुलाम को इस तरह से फला मकाम पर रोते हुए पाया है, इस तरह से रोते हुए देखा है। नबी ने फरमाया मेरे गुलाम जाओ मेरे साबित को बुला के ले आओ, जाओ बुला करके ले आओ। यार कौन मोमिन ऐसा है जिसके दिल में नबी की बारगाह की हाजिरी की तड़प ना हो, बल्कि जिंदगी बल्कि मोमिन की जिंदगी का तो असल मकसद यही है जिसको शायर ने अपने अंदाज में बयान किया है। इस आस पे चलता हूँ कोई कह दे या आकर, इस आस पे चलता हूँ कोई कह दे या आकर कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मुकद्दर के सिकंदर हैं जो मदीने को जा रहे हैं। और ये यूं ही नहीं जाता कोई मदीने, बल्कि जिसे नबी बुलाते हैं वही मदीने जाता है। इरादा रोज बनता है मगर टूट जाता है, मदीना वही जाता है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों अब ये आए बुलाने, मुकद्दर पे कुर्बान जाइए, इनके ने बुला भी नबी रहे और बुलाने के लिए गुलाम को भेज रहे हैं। ये गए, जब गए तो देखा कि वहां पर वो साबित बिन कैस है नहीं बैठे हुए। घर गए, घर जाके पूछा कहाँ है साबित? उनकी बीवी ने कहा वो फला कमरे में बंद है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। गए, जाके दरवाजा खटखटाया, मेरे दोस्त रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आमना के लाल ने बुला लिया है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह के हबीब ने बुला लिया है, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, चलो। अब ये चले, नबी की बारगाह में रोते हुए गए। नबी की बारगाह में जो रोते हुए हाजिर हुए तो नबी मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। और जब नबी मुस्कुराते हैं तो काम बन जाता है। गए, मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम तुझे किस चीज ने रुला दिया, मेरे गुलाम तू रो क्यों रहा है, किस चीज ने तुझे गमगीन कर दिया? अर्ज की आका मैं ऊंचा बोलता हूँ, ऊंचा सुनता हूँ, इस पर अल्लाह की अज़ाब की आयत नाज़िल हो चुकी है, मेरे आमाल बर्बाद हो गए हैं, मैं दोज़खी हो गया हूँ। नबी ने फरमाया मेरे गुलाम तसल्ली रखो, न तुम्हारे आमाल बर्बाद हुए हैं, न तुम दोज़खी हुए हो, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि तुम एक शानदार जिंदगी गुजारोगे, मैं देख रहा हूँ कि तुम शहादत की मौत हासिल करोगे, मैं देख रहा हूँ कि तुम जन्नत में टहलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, सुभान अल्लाह। इतना फरमाया तो आप मुस्कुराने लगे। और आला हजरत की नजर जब पड़ी तो आला हजरत सरजमीन बरेली से पुकार उठे, आ गई हैं जब जोशे रहमत पे उनकी आंखें, आ गई हैं जब जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मेरे प्यारे भाइयों
ये है नबी का इश्क। और मैंने उलमा की ज़बानी सुना है, आप जाएं ना खाने उमरा करेंगे, तवाफ करेंगे ना, अरे कसम खुदा की वला बयान फरमाते हैं, सुन लो मेरे नौजवानों, तुम भी जाओ ना तो सुनो इस बात को। वला बयान फरमाते हैं, जब पहली नजर खाने काबा पर पड़ती है, उस वक्त जो दुआ बंदा करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आप जो चाहें दुआ करें, जो मेरी बहन जा रही हैं हज के लिए वो भी उम्रे के लिए सुने, आप जो चाहें वो दुआ करें, लेकिन एक दुआ मेरे मशवरे से भी कर लेना। एक दुआ ये करना, मौला जिंदगी में मैं कभी भी जो जायज दुआ तुझसे करूं मौला कबूल फरमा लेना। और वहां पे दुआ कबूल होती है। आपने ये दुआ कर ली तो ये दुआ भी कबूल होगी। और जब आप दुनिया में जिंदगी में कभी भी कोई भी जायज दुआ करेंगे तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा। और नबी के रोजे के पास जो जन्नो है ना, जन्नत की क्यारी जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है, वहां पे जो दुआ की जाती है वो भी कबूल होती है। अच्छा, ये पहले जन्नत की क्यारी तो थी नहीं, ये बनी कब? बड़ा प्यारा वाकया है, बुखारी शरीफ में कलीमन ये हदीस पाक है। जब मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर नहीं था तो लकड़ी का एक सतून था, सतून खजूर का सूखा हुआ, आका उससे टेक लगा के खिताब फरमाते थे, तकरीर फरमाते थे। इस वाक़े से आपको बड़े सबक मिलेंगे। नबी से जाके मांगना नबी से जाके, नबी से मांगना शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है, हराम नहीं है, बल्कि सहाबा की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? और नबी इतना देते हैं, जब जिसको देते हैं वो कभी खत्म नहीं होता है ना। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की आका मैं गरीब मुफलिस हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। नबी ने उसे जो अता फरमा दिया। कितने दिए? 5.25 किलो जो। मेरे गुलाम ले जा, खाइए, बच्चों को खिलाना, मेहमानों को खिलाना, मैं कोई साइल आए उसको भी देना। अब ये ले आए, बहुत वक्त गुजर गया खाते खाते, मेहमान आ रहा उसे खिला रहे, साइल आ रहा उसे दे रहे हैं। और फिर काफी जब वक्त गुजरा तो इन्होंने सोचा यार नबी ने 5.25 किलो जो दिए थे, लाओ नाप के देख ले, तोल के देख ले कितने खत्म कितने रह गए। आपने तोले, जो खत्म हो गए, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की आका जो खत्म हो गए। आमना के लाल मुस्कुराए और आमना के लाल ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तू इन जो को ना तोलता तो कयामत तक तेरी औलाद खाती रहती, कयामत तक तेरी नस्लें खाती रहती। ये जो खत्म नहीं होते, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। इसका एक को खत्म कर दीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, ये नबी सुतून से खिताब फरमाते टेक लगा के। एक ज़ईफ आई, अर्ज की आका मेरा बच्चा जो ना लकड़ी का काम करता है, अगर आप इजाजत दें तो मेंबर रखवा दूं। आका ने कहा रखवा दीजिए। इन्होंने रखवा दिया। अब नबी जुमे के दिन जब गए ना खिताब करने, खुतबा पढ़ने, तो सुतून को छोड़ा, मिंबर पे चले गए। अब जब मिंबर पे जाके बैठे तो ये लकड़ी का सूखा हुआ सुतून, ये लकड़ी का सूखा हुआ तना जो खजूर का सुतून था, ये लट्ठा था, ये रोने लगा। हजरत उमर फरमाते हैं ऐसे रो रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ के रोता है। नबी मिंबर से नीचे उतरे, करीब आए और उस सुतून को अपने सीने से लगाया और अपने हाथ रख के फरमाया, बता तू क्यों रो रहा है? हज़रत उमर फरमाते वो सुतून ऐसे नबी से चिमट के रो रहा था जैसे बच्चा खो जाए फिर माँ से मिल के रोता है। आका ने फरमाया, ऐ सुतून तू रोता क्यों है? अगर तू चाहे तो मैं तुझे हरा भरा दरख्त बना दूं। क्या बना दूं? अच्छा, कोई सूखे दरख्त को हरा भरा बना सकता है? नहीं बना सकता ना। लेकिन ये मेरे नबी की शान है। किसकी शान है? नबी की शान है। नबी करम फरमा दें तो सूखे हुए दरख्त को हरा भरा बना दें। फरमाते अगर तू चाहे तो मैं तुझे हरा भरा बना दूं, कयामत तक लोग तेरा फल खाएं, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में पहुंचा दूं।
बता ख्वाहिश किया है तेरी, जन्नत में जाना चाहता है या हरा भरा बनना चाहता है? वो सुतून अर्ज करता है आका मैं हरा भरा दरख्त बनना नहीं चाहता, बल्कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। नबी ने वो क्यारी बनाई, रियाजुल जन्ना बनाई, और बनाने के बाद उस सुतून को वहां पे दफन किया। ए सुतून तूने जन्नत मांगी, मैंने जन्नत अता कर दी। अल्लाह अकबर। अगर आका जन्नत ना बनाते, यूं ही दफन कर देते, तो कोई कहता इसने तो जन्नत मांगी थी, नबी ने तो मस्जिद में दफन कर दिया। आका ने पहले जन्नत बनाई। आका ने फरमाया मेरे मिंबर और हुजरे के दरमियान जो जगह है ये जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह। नबी जब देने पे आते हैं तो बहुत देते हैं। नबी से मांगना, अपने मुल्क की सलामती की भी दुआ मांगना, अपने मुल्क में अमन सुकून की दुआ भी मांगना, अपने मुल्क में अमन सुकून की भी दुआ मांगना, और अपने मुल्क की तरक्की की भी दुआ मांगना, अपने घर वालों के लिए भी दुआ मांगना। और मेरे मशवरे से मेरे लिए एक दुआ ये करना, मौला अनीस बरकाती जो मेरे घर आया था, जिसने मुझे वो नसीहत की थी, मौला ए अल्लाह के हबीब तुझसे अर्ज करता है कि ए अपने रब की बारगाह में दुआ कर दो, जब उसका इंतकाल हो तो ईमान पे इंतकाल हो जाए और कब्र अनवर में आका अपना दीदार मुझे अता फरमा दे। और मुझे नहीं बल्कि सबको अता फरमा दे, सबको अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई नबी दीदार अता फरमाते हैं, मोहब्बत पैदा करें, इश्क पैदा करें। मेरे प्यारे भाई जब दिल में इश्क पैदा होता है, जब दिल में लगन पैदा होती है, जब दिल में चाहत पैदा होती है, तो फिर नबी पर्दे हटाते हैं और अपने गुलामों को अपना दीदार करा देते हैं। नबी की शान किया है। जो वक्त मुझे दिया है इंशाल्लाह उससे पहले बात खत्म करूंगा, वक्त हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। एक रिवायत बयान करता हूँ, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। इतने रिवायत बयान करूंगा, इतना जो वक्त पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जब नबी देने पे आते हैं तो इतना देते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ। मकामे खंदक है, मकामे क्या है? मकामे मदीने पे मुसलमानों को मक्के में नहीं रहने दिया। आजकल जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है मेरे प्यारों, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात। जब से इस्लाम आया है, इस्लाम को मिटाने के लिए साजिशें बनती रही हैं, ख़त्म होती रही हैं। तारीख पढ़िए, इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी बाकी है। और मिटाने वाले आएंगे, मिट जाएंगे, इस्लाम बाकी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मक्के में मुसलमानों को रहने नहीं दिया। उस नबी को जो अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, वो नबी जब तक दुनिया में नहीं आए थे औरत को पैर की जूती समझा जाता था। वो नबी जब तक दुनिया में नहीं आए थे औरत को खिलौना समझा जाता था। वो नबी जब तक दुनिया में नहीं आए थे चिताब पे लिटा के जिंदा जला दिया जाता था। वो नबी जब तक दुनिया में नहीं आए थे, जिस तरह बाप के मरने के बाद जिस तरह औलाद माल बांटती थी, इसी तरह माँ को भी बांट लिया करती थी। नबी जब तक नहीं आए थे तो माँ को मंडी में माल की तरह औलाद बेच दिया करती थी। नबी जब तक नहीं आए थे ये लड़कियाँ पैदा होती थी, इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी दुनिया में आए, वो नबी कसम खुदा के ऐसे नबी जिन्होंने सिर्फ अपनी ही बेटियों को नहीं बचाया बल्कि अपने दुश्मनों की बेटियों को भी बचाया। वो नबी जिन्होंने अपनी ही औरतों का हक नहीं दिया बल्कि अपने दुश्मनों की औरतों को भी हक दिलवाया। वो नबी, अगर दुनिया में कोई बंदा नबी के सामने अपनी बीवी को मारता था, चाहे वो दुश्मन होता था, चाहे वो पत्थर बरसाने वाला होता था, नबी आड़े हो जाते थे, नबी खड़े हो जाते थे और उस खातून की हिफाजत करते हुए नजर आते थे। कसम खुदा की उस नबी को जिसको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया तो अली को छोड़ा। अली मेरे पास अमानतें हैं मेरे दुश्मनों की, उनकी अमानतें हैं जो मुझे मक्के से निकाल रहे हैं, उनकी
अमानतें भी मेरे पास हैं। जो मुझ पे मुझे गालियां बकते हैं उनकी अमानतें मेरे पास हैं। जो मुझे मक्का छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, ए अली ये अमानतें तुम उनके पास पहुंचा के मदीने को आना। कसम खुदा की, वो नबी जो दुनिया में इंसानियत का पैगाम लेकर के आए, वो नबी जो दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए, उस नबी को अपने उनके घर से निकलने पर लोगों ने मजबूर कर दिया। मक्का छोड़ दिया गया, पूरी जायदाद को, पूरी दुनिया की दौलत को छोड़ करके मेरे आका मदीना चले गए। लेकिन इन जालिमों ने, इन गुस्ताखों ने, नबी के दुश्मनों ने आपको मदीने में नहीं रहने दिया, मुसलमानों को मदीने में चैन से नहीं बैठने दिया। अल्लाह पर लश्कर जर्रार तैयार किया गया। अरब की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा लश्कर नहीं मिलता जितना बड़ा लश्कर इस तारीख में तैयार किया गया। इस इरादे से मदीने की ईंट से ईंट बचाना है, मदीने को दुनिया की हस्ती सफेद दुनिया से मिटाना है, जमीन से खत्म करना है। ये इरादा लेकर के ये लश्कर चला। नबी, मेरे प्यारे भाई, मुसलमानों की कमजोरी हालत है, खाने के लिए गल्ला उनके पास नहीं है, हथियार उनके पास नहीं है, किस तरह मुकाबला करेंगे। मेरे नबी ने मशवरा किया, अपने गुलामों से मशवरा किया, कैसे हमला किया जाएगा, कैसे मदीने की हिफाजत की जाएगी, अपने वतन की हिफाजत किस तरह की जाएगी। सलमान फारसी खड़े हुए, अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैंने तो फारिस के सरजमीन पे देखा है, जब दुश्मन ज्यादा होता है, बचाने वाले कम होते हैं, तो हम अपनी बस्ती के चारों तरफ खंदक खोद दिया करते थे। खंदक बीच में हाइल होती थी, दुश्मन का लश्कर दूर पर रहता था और हमारी बस्ती की हिफाजत हो जाती थी। आका खंदक खोदें। सहाबा इकराम ने एतराज किया, या रसूल अल्लाह, हम खंदक खोदेंगे दुश्मन हमारे सर पे आ जाएगा, हमारे वतन को निस्तो नाबूद कर देगा, हमें मैदान में जाके मुकाबला करके अपने वतन की हिफाजत करना है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने सलमान फारसी के मशवरे को कबूल किया और नबी ने खंदक खोदने का हुक्म दे दिया। खंदक खुद रही है, सहाबा खंदक खोद रहे हैं। मेरे नबी के सच्चे गुलामों, ऐ नौजवान साथियों, जरा देखो इस इस्लाम को पालने के लिए नबी ने कितनी मेहनतें की है, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। कसम खुदा की, अगर नबी चाहते तो एक भी दुश्मन आप पे एक पत्थर नहीं मार सकता था। अगर नबी चाहते तो एक भी दुश्मन आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। अरे वो नबी जिसके इशारे पे डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, वो नबी जिसके इशारे पे सूरज जो टुकड़े हो जाए, वो नबी जिसके इशारे पे सुराका को जमीन पकड़ ले, वो नबी जिसके इशारे पर पेड़ से खजूर टूटे, नबी की बारगाह में आकर के कलमा पढ़े और फिर नबी के इशारे पे शाख पे जाके लग जाए, वो नबी जिसके इशारे पर पानी पत्थर पर तैरता हुआ है और नबी का कलमा पढ़े फिर वापस चला जाए। उस नबी को कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी, उस नबी को कोई दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं थी, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन नबी ने मुकाबला करके, नबी ने परेशानियां उठा करके, नबी ने पेट पे पत्थर बांध करके, नबी ने अपने हाथों से कुदाल चला करके, नबी ने अपने हाथों से इस्लाम को पाल करके दर्श दिया था। मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरा मानने वालों, सुनो सुनो, देखो तुम्हारा नबी अपने हाथ से इस्लाम को पाल के तुम्हें दे रहा है। तुम्हारा नबी अपने पेट पे पत्थर बांध के इस्लाम को पाल के तुम्हें दे रहा है। अगर इस्लाम पे बुरा वक्त आए तो तुम अपने घरों में बैठे मत रहना, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने घरों से बाहर निकलना और इस्लाम की हिफाजत करना। इस्लाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए जिंदा रहेगा कि आमना के लाल ने इसको पेट से बांध करके पाला है। कोई इस्लाम को मिटा नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाई, खंदक खुद रही है, नबी की बारगाह में आए सहाबी, अर्ज की आका ये खंदक नहीं खुद रही। आका ने कुदाल उठाया, जब कुदाल उठाया साहबा की हालत ये थी, भूख के मारे कमरें झुक रही थी, कमर सीधी नहीं हो रही थी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाई, साहबा सोच रहे थे नबी से खाने के लिए कहेंगे, लेकिन जब नबी आए और नबी ने अपने हाथ में कुदाल लेके मुबारक हाथ ऊपर उठाए तो देखा कि आपकी कमीज ऊपर उठी तो नबी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत जाबिर ने इस मंजर को देखा, अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी कुछ है घर में खाने के लिए, कुछ है हमारे घर,
अर्ज किया आपकी बीवी ने, मेरे सरताज हमारे घर कुछ नहीं है, सिर्फ 5.25 किलो जो है, इसके अलावा कोई और सामान नहीं है, कोई और चीज बिल्कुल नहीं है, ये 5.25 किलो जो है, एक बकरी का बच्चा है। आपने फरमाया मेरी बीवी जल्दी से इनका आटा बनाओ और जल्दी से मैं बकरी के बच्चे का गोश्त तैयार करता हूँ और तुम आटा बनाओ। मेरे प्यारे भाई बीवी चक्की पे लेकर आजों को पीसने बैठ गई, आटा बना लिया, आपने बकरी का बच्चा ज़िबा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बकरी का बच्चा ज़िबा हुआ, बोटियां तैयार की, अपनी बीवी को दी, लो तुम तैयार करो, मैं नबी की दावत करके आता हूँ। आपकी बीवी अर्ज करती है मेरे सरताज वहाँ तो हजारों आदमी हैं, वहाँ तो हजारों लोग हैं, हमारे पास खाना कम है, जाकर के नबी से कान में कहना आका इतना खाना है, चलिए खाना जाकर के खाना खा ले, चल के खाने खा लें। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाई हज़रत जाबिर दबे पैर नबी की बारगाह में पहुंचे और अपना मुंह नबी के कान के करीब ले गए और ले जाने के बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह 5.25 किलो जौ का आटा है, उसकी रोटियां मैंने मेरी बीवी ने तैयार कर रही है मेरी बीवी, और एक बकरी का बच्चा था उसको मैंने ज़िबा किया, बोटियां तैयार की हैं। आका चलें खाना खा लें, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपके पेट पे पत्थर बंधे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं फाके से रह सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को फाके से रख सकता हूँ, लेकिन तुम भूखे रहो, आप भूखे रहें, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाई नबी ने इतना सुना तो नबी ने ऐलान किया, ऐ खंदक वालों, खंदक खोदना बंद कर दो, चलो जाबिर ने तुम्हारी दावत की है, जाबिर के यहाँ दावत खाने का चलो। अल्लाह पर। मेरे प्यारे भाई जाबिर शशोपंज में पड़ गए, मौला मेरे पास तो 5.25 किलो जो है, मैं इन सबको कैसे खाना खिलाऊंगा, मेरे पास तो 5.25 किलो गोश्त है, इन सबको खाना कैसे खिलाऊंगा, ये तो हजारों आदमी हैं। नबी ने फरमाया जाबिर जल्दी से जाओ, अपनी बीवी के पास चले जाओ और अपनी बीवी से कहना कि जब तक मैं घर ना पहुंचूं रोटी तैयार ना की जाए, जब तक मैं घर ना पहुंचूं हांडी को चूल्हे से उतारा ना जाए। जाबिर गए और जाकर के अर्ज किया मेरी बीवी, नबी ने तमाम सहाबा की दावत करती है, तमाम सहाबा को लेकर नबी आ रहे हैं, अब हम खाना कहां से खिलाएंगे, अकीदा भी हो तो ऐसा हो, मोहब्बत भी हो तो ऐसी हो। जाबिर की बीवी अर्ज करती है मेरे सरताज आपको गम करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस हमने तो नबी की दावत की है, नबी को खाना हम खिलाएंगे, सहाबा की दावत नबी ने की है, सहाबा को खाना नबी खिलाएंगे। और मेरे प्यारे भाई जाबिर ने अर्ज किया ऐ मेरी प्यारी बीवी, नबी ने यह फरमाया है नबी आए जब तक रोटी तैयार ना हो, जब तक नबी ना आए चूल्हे से हांडी को ना उतारा जाए। नबी गए, इस्तकबाल किया, बिठा दिया गया और नबी बैठे, नबी ने अपना थोड़ा सा लुआबे दहन यानी कि थूके मुबारक थोड़ा सा हांडी में डाला, थोड़ा सा आटे में डाला और फरमाया जाबिर अब खाना तैयार कराओ। खाना तैयार हुआ और फिर नबी ने बरकत की दुआ की, तमाम को बिठा दिया गया, खाना खिला दिया गया, तमाम खाना खा के चले गए। नबी ने फरमाया जाबिर तुम भी खाओ, मदीने में खाने की जरूरत है, मदीने वालों को खाना के दे दो, जिसे देना चाहते हो दे दो। जाबिर ने खाना दिया। जाबिर से पूछा जाबिर इतना तो बताओ फिर तुम्हारे खाने की हालत क्या रही। जाबिर फरमाते हैं ना तो मेरा आटा कम हुआ ना मेरी बोटियां कम हुई। रावी ने पूछा जाबिर अच्छा इतना तो बताओ तुम्हारे यहाँ खाने वाले लोग कितने थे, कितने लोगों ने खाना खाया। तो जाबिर फरमाते हैं उस वक्त मेरे घर खाना खाने वालों की तादाद 1000 थी, 1000 ने खाना खाया, ना आटा कम हुआ ना बोटी कम हुई। ये किसकी शान है? ये आमना के लाल की शान है। आला हजरत से पूछो तो कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो मांगना जाके नबी से, अपने भी लिए मांगना और इन सब के लिए भी मांगना।